सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम सबको। तो आज हम सैर करवाने जा रहे हैं लाल किला की। लाल किला दिल्ली चांदनी चौक की तरफ से हम लाल किला की ओर जाएंगे। बाईं ओर है एक मंदिर और सामने सड़क को पार करके हम लाल किला जाएंगे। लाल किला मुगल काल के भवन निर्माण कला का एक उत्तम नमूना है। इसकी हम आपको सैर करवाएंगे। इस लाल किले के कोने कोने तक कैमरा लेके जाएंगे और कैमरे के जरिए अंदर के दृश्य आपको दिखाएंगे और इसका इतिहास ही बताएंगे। अब हम पहुंच गए हैं जी लाल किला के सामने। पश्चिम की ओर से लाल किले का भव्य दृश्य। और अब हम पहुंचे हैं लाल किले के दक्षिणी पश्चिमी दरवाजे पर। ये सामने दरवाजा नज़र आ रहा है जो कि पर्यटकों के लिए आजकल बंद है। यहाँ मिलती हैं लाल किला देखने के लिए टिकटें। सामने सफ़ेद संगमरमर के 7 गुंबद नज़र आ रहे हैं जो कि दूर से चमकते हैं। ये है दक्षिणी दरवाजा। आओ हासिल करते हैं इसकी टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई है और उसका चार्जेस जो है टिकट का लोग पढ़ रहे हैं। यह टिकट घर है लाल किला के दक्षिणी पश्चिमी दरवाजे पर। सामने दरवाज़ा नज़र आ रहा है। तो टिकट हमने हासिल कर ली है। तो आओ चलते हैं। है देखो बड़ा सारा दरवाज़ा जो कि आजकल बंद है। यात्रियों के लिए ये खुला नहीं है, सिर्फ पश्चिमी दरवाज़ा ही खुला है। सामने लाल पत्थरों की मजबूती से बना हुआ है ये लाल किला। तो लाल किले के इर्द गिर्द एक खाई है। ये खाई है 22 मीटर चौड़ी और लगभग 9 मीटर गहरी। ये खाई युद्धों के समय इसमें पानी छोड़ा जाता था और इस मजबूत किले का बचाव किया जाता था। तो ये सड़क है साथ साथ और एक मज़ार नज़र आ रही है बाईं ओर और सीधी सड़क जाएगी पश्चिमी दरवाजे की ओर। तो आओ चलते हैं उसके मुख्य द्वार पर। ये लाल किला बनवाया था जी मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने 1638 से लेकर 1648 के बीच में। 9 साल और 3 महीने का अरसा लगा था इसको बनाने में। इस किले ने 1719 में भयानक भूकंप को झेला। 1739 में नादिर शाह द्वारा लूटपाट। 1759 में जाट व मराठों द्वारा हमला और इसकी लूटपाट। 1783 में सिखों का हमला। 1758 में गुलाम कादर हेला का हमला भी झेला। गुलाम कादर हेला की लूटपाट तथा 1857 के गदर के दौरान इसकी हुई लूटपाट को भी इस किले ने झेला। फिर भी यह किला आज शान से खड़ा है। यह किला बहुत ही विशाल है। इसकी सामने पश्चिम की ओर जो दीवार है वह 33.5 मीटर ऊंची है और अंदर से इस किले का घेरा 2.41 किलोमीटर है, यानी कि 2.5 किलोमीटर अंदर से इसका विशाल घेरा है। तो ये आ गए हैं हम पश्चिमी दरवाजे की ओर एक कोने पर। तो गहरी खाई
22 मीटर चौड़ी काम चल रहा है। पर्यटक भारी संख्या में इसको देखने आ रहे हैं और कुछ देखकर बाहर जा रहे हैं। यह देखो जी, कितना विशाल किला है, लाल किला दिल्ली। तो यहाँ फहराया जाता है तिरंगा झंडा 15 अगस्त के दिन। सम्राट शाहजहां ने इस किले का नाम रखा था किला-ए मुबारक, यानी कि भाग्यवान किला। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने में इस किले का नाम लाल किला प्रसिद्ध हुआ। इस किले के 8 कोने हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर ये 900 मीटर लंबा है और 550 मीटर पश्चिम से पूर्व की ओर चौड़ा है। 22 मीटर गहरी खाई और ये ब्रिज बना हुआ है। ब्रिज पार करके हम किले के अंदर प्रवेश करेंगे। तो ये है जी इसका लाहौरी दरवाज़ा, लाहौर की तरफ है, पश्चिम की ओर है, इसलिए इसको लाहौरी दरवाजे का नाम दिया गया है। लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करने पर सामने पहले आता है शप्ता बाज़ार। यही होता था मीना बाज़ार।
मुगल काल के समय। ये लगभग 72 मीटर लंबा बाजार है और लगभग 8.22 मीटर ये चौड़ा है। पुरानी छतें, इस बाजार से हर प्रकार की चीज़ें आप हासिल सकते हैं, खरीद सकते हैं। पर्यटक यादगार के तौर पर खरीद कर ले जा सकते हैं। कुशत्ता बाजार समाप्त होते ही सामने आ जाता है लाल किले का आंगन। तो सामने है, नज़र आ रहा है नौबत खाना। नौबत खाना शाही समय में इसकी रौनक देखने योग्य होती थी। सफ़ेद भवन, ये दरअसल शाही महलों की ओर जाने वाला प्रवेश द्वार है। यहाँ मुगल काल यानी कि शाही समय में प्रतिदिन दिन में 5 बार नौबत बजती थी। ये आ गया जी शाही महलों के लिए प्रवेश द्वार नौबत खाना। इस नौबत खाना में ही 1719 में बरखसियर को कत्ल किया गया था। बाईं और दाईं ओर चित्रकारी, पुरानी चित्रकारी है। ये कुछ चित्र पुराने शीशों से ढके हुए। यह कुछ फारसी में या उर्दू में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। समय के साथ मिट चुका है। लगभग 400 वर्ष हो चुके हैं इस लाल किला को बने हुए, काफ़ी लंबा अरसा। इस लाल किला को तमीर करने वाले थे नक्शा निगार मुकरमत खां जी। उसके साथी थे उस्ताद हामिद, अहमद और अली वर्दी। तो सामने नज़र आ गया है जी दीवाने आम।
सामने आ गया जी दीवाने आम। दीवाने आम लाल पत्थरों से बनी हुई विशाल इमारत, यहाँ लगता था प्रतिदिन मुगल शासक का दरबार और कचहरी। यह लिखा हुआ है इसका इतिहास हिंदी और अंग्रेजी में। दीवाने आम, लाल किला। इसके उत्तर की ओर सीढ़ियाँ चढ़ के हम जाएंगे उस दरबार वाले स्थान यानी कि कचहरी वाले स्थान पर, जहाँ आपको दिखाएंगे मुगल काल समय का सिंहासन। तो ये आ गया जी मुगल सम्राट का सिंहासन। अपने समय में यह हीरे जवाहरात से सजा रहता था। सफ़ेद संगमरमर का यह सिंहासन 9 मीटर ऊंचा है और इसके ठीक सामने 2 बाय 1 मीटर की चौकी बनी नजर आ रही है। इस पर ही खड़ा था प्रधानमंत्री, जो कि जनता की फरियाद महाराजा को बताता था। वाह, क्या शान है इस सिंहासन की। ठीक ऊपर बैठता था सम्राट। आज भी पूरी शान इस सिंहासन की। सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ यह सिंहासन मुगल सम्राट के समय ये सामने खड़े होते थे अन्य राजे और दरबारी। फर्श भी लाल पत्थरों के बने हुए हैं। यह लकड़ी का दरवाजा उस समय सम्राट के उस कुर्सी तक पहुंचने का रास्ता होगा। इस दरवाजे से गुजरकर पहले सिंहासन पर जा विराजते थे सम्राट। शहनशाह मुगल, ये है दरवाजा। लकड़ी वही, एक दरवाजा ये है। दीवाने आम के बाद हम एक खुले मैदान में पहुंचे हैं, एक खुले पार्क में। मुगल काल के समय यह खुला मैदान था, जहाँ होते थे घोड़े हाथियों के खेल और सिपाहियों के जौहर। सामने कई संग्रहालय बने हुए हैं पर्यटकों के लिए। तो हम पहुंच गए हैं जी रंग महल के समीप। सामने नजर आ रहा है रंग महल। रंग महल यानी कि रंगों का महल, इसके नाम से ही आप इसे पहचान सकते हैं। रंग महल के सामने यह एक हौज
जिसमें फुहारे लगे हुए हैं। मुगल सम्राट के समय, मुगल काल के समय ये सभी चांदी के फुहारे हुआ करते थे। और ठीक इसके सामने है वो रंग महल, सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ रंग महल। ये है जी वो रंग महल। यही रंग महल है जहाँ बैठकर सम्राट की बेगम तथा राजकुमारियाँ सामने होने वाले खेल, हाथियों के खेल, घुड़सवारी और फौजियों के करतब देखती थी। ये सामने मैदान होता था। आजकल फूलों की क्यारियाँ हैं, बगीचे हैं। तो आओ चलते हैं और देखते हैं इस रंग महल को। दूर से चमकता हुआ रंग महल कीमती सफेद संगमरमर से बना हुआ है। रंग महल, तो रंग महल के अंदर इन हौजों में होता था पानी। इस पानी से बाहर की हवा टकराकर इस रंग महल को ठंडा रखती थी। इस रंग महल की लंबाई 46 मीटर और चौड़ाई 29 मीटर है। इसके नीचे बेसमेंट बनी हुई है, जहाँ राजकुमारी तथा महारानी गर्मियों में आराम करती थी। है देखो जी बेसमेंट, और सीढ़ी जाती है नीचे बेसमेंट की ओर। आगे है इस लाल किले का एक मुख्य भवन, बहुमूल्य सफेद संगमरमर से बना हुआ दीवाने खास। इसकी लंबाई 27 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है। उस समय इस पर 29 लाख खर्च आया था। इसी में रहता था तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा। तख्ते तौस जिस पर 1 लाख तोला सोना, बहुमूल्य हीरे, पन्ने, पुखराज, रत्न जड़े हुए थे। इसे नादिर शाह ने 1739 में लूटा। इसकी छत पर लगी हुई सारी चांदी उधेड़कर नादिर शाह अपने साथ ले गया। कोहिनूर हीरा भी ले गया, तख्ते तौस भी ले गया। इस भवन को राज्य प्रवर्तन के अहम फैसलों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दीवाने आम के बाद दीवाने खास 1759 में सम्राट औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को इसी भवन में कत्ल किया था। मुगल सम्राट इस भवन को बड़े उच्च फैसलों के लिए इस्तेमाल करते थे। मंत्रिमंडल के साथ जहाँ ही विचार विमर्श होता था, मीटिंग होती थी। इसी ऐतिहासिक भवन में मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गोडसे पर भी मुकदमा यहाँ ही चला। आज़ाद हिंद फौज के सेनाधिकारियों पर मुकदमे भी यहाँ ही चलाए गए थे। तो यह भवन है जी खास महल। मुगल सम्राट दिनचर्या के बाद यहाँ ही आकर चहलकदमी करता था और इर्द गिर्द के सुंदर नज़ारे को निहारता था। इन जालियों से यमुना नदी को निहारता था। बहुत ही सुंदर भवन, खास महल। सामने मोती मस्जिद, उसके भी आपको दर्शन करवाएंगे। खास महल के सामने खुला मैदान।
खास महल के समीप ही उत्तर की ओर एक मुख्य भवन है हमाम भवन। यही वह भवन है यहाँ मुगल शासक स्नान किया करते थे। यह एक बोर्ड लगा नजर आ रहा है, इसका इतिहास हमाम। तो यही वो हमाम है जिसमें गर्म व ठंडे पानी के कुंड जो कि इतर व गुलाब जल से भरे जाते थे। इस किले की बाकी सैर भाग 2 में दिखाई जाएगी। भाग 2 में दिखाई जाएंगी बहश्ती नहरें और सुंदर बाग।